नमस्कार। आप सबकी खुशियाँ चाहते हैं। मैं हूं नरेश खत्री एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का प्रेडिक्शन कुछ अलग प्रकार का है। कोई राशि का प्रेडिक्शन नहीं है, ये जन्म कुंडली एनालाइज करने के अंदर हमको हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का प्रेडिक्शन कुछ इस प्रकार है। जन्म लग्न की कुंडली में शनि, फर्स्ट हाउस के अंदर शनि और सातवें स्थान के अंदर मंगल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जातक को कैसा फल देगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस चर्चा करेंगे आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर। क्योंकि जो भी जातक थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, सीख रहे हैं, ये जातकों को ये प्रेडिक्शन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लगन के अंदर शनि, फर्स्ट हाउस में शनि, तो लगन जो है फर्स्ट हाउस है, ये हमारा ब्रेन है, हमारा माथा है। तो ये इसके यहाँ से दिमाग का, मस्तिष्क का जो भाग है, माइंड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मस्तिष्क बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेट होता है ये फर्स्ट हाउस में होता है। यहाँ पर जो शनि है आपकी कुंडली के अंदर, तो शनि क्या है कि शनि तो बहुत स्लो चलने वाले ग्रह है। तो एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ये इसको स्लो कर देंगे, या तो थॉट प्रोसेस आपका ज़्यादा है लेकिन आपका जो एक्शन मोड में आप आते हैं वो बहुत लेट आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि शनि धीमे धीमे चलते हैं, तो भले आपके दिमाग में एक बार विचार आ जाए कि मैं मुंबई चला जाऊं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते करते 2-3-5 साल लग जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शनि जब लगन में होते हैं तो स्लो कर देते हैं। तो उसके कारण भी प्रॉब्लम तो होता है कि जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड। हालांकि नेगेटिव साइड कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक्शन तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ एक्शन तो आप जब तक नहीं करते हो तब तक तो कोई भी चीज़ का आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो लगन के अंदर शनि, ऑल द वर्क गेट डिले, ऐसा कह सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर कि लगन में शनि जब होते हैं तो हर कार्य विलंब से होता है, डिले होकर होता है, क्योंकि शनि जो है माइंड के थॉट प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो लगन में जब शनि होंगे तो शनि की जो दृष्टि है वो शनि की 3 दृष्टि है। आपको मालूम है फ्रेंड्स, शनि की 7वीं अलावा 2 दृष्टि है, तीसरी और 10वीं। तो शनि जब लगन में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि करेंगे आपके 3rd हाउस में, यानी कि आपके पराक्रम भुवन के ऊपर, आपके साहस भुवन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि आपके जो रिलेशन है वो आपके ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। इसके साथ साथ आपको नए वेंचर के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, रुकावट आने की संभावना रहेगी। और जो 7वें स्थान में शनि की दृष्टि होगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा पार्टनर के साथ भी आपको रिलेशनशिप में तनाव देखने को मिल सकता है। और 10वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर होगी, जिसके कारण आपको फादर से दूर रहना पड़े, या तो जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अपर लेवल से कुछ ना कुछ टेंशन को कॉन्फ्लिक्ट आपका बना रहे, ऐसी परिस्थिति शनि आपके जो है वो क्रिएट करते हैं जब जन्म लग्न की कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस के अंदर होते हैं। और ये इसका जो इफेक्ट है वो खास करके जब भी आपकी कुंडली में आपके सूर्य के ऊपर से शनि जाते हों, चंद्र के ऊपर से शनि जाते हों, आपके लगन के ऊपर से शनि जाते हों, उन समय के दरमियान उसका आपको विशेष प्रभाव इसका आपको देखने को मिलेगा। और हम साथ में प्रेडिक्शन करने वाले हैं मंगल की। मंगल 7th हाउस के अंदर। अब ऐसा कोई जातक है जिसके फर्स्ट हाउस में शनि है, शनि की हमने बात कर ली, तो अब बात करेंगे 7वें स्थान के मंगल के बारे में। तो 7th हाउस में मंगल है, तो इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष, प्रबल मंगल दोष बोलते हैं जिसको। अब
सातवें स्थान में मंगल है, तो मंगल की दृष्टि सीधी फर्स्ट हाउस के अंदर है, आपके ब्रेन के अंदर है। एक शनि ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं और मंगल की सीधी दृष्टि वहाँ पर जाएगी, तो ये अंगारक योग क्रिएट कर देंगे। इट्स कॉल्ड अंगारक योग। शनि और मंगल आमने सामने दोनों स्थान के अंदर अंगारक योग बनाएंगे, फर्स्ट हाउस के अंदर भी करेंगे और सातवें स्थान के अंदर भी करेंगे। तो ऐसे जो जातक हैं ये खुद अग्नि ज्वाला में जलते रहते हैं और इसके इफेक्ट के अंदर जो सेवंथ हाउस में अंगारक योग होता है, इसके इफेक्ट में अपने पार्टनर को भी ये जला देते हैं मतलब उनके साथ भी घर्षण में उतर जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, या हो ग्रहों की वजह से हो जाती है ऐसा कहना उचित रहेगा, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी लेडी है वो ऐसा नहीं चाहेगी कि अपना मैरिज लाइफ खराब हो, लेकिन फिर भी ये प्लेनेटरी सिचुएशन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो सातवें स्थान में मंगल एक तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है तो अंगारक योग डबल इम्पैक्ट हो जाता है। अब मंगल जो सेवंथ हाउस के अंदर है उनकी दृष्टि पड़ती है 10वें स्थान के अंदर, तो 10वें स्थान में भी डबल दृष्टि हो जाती है, शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि। तो जो कॉम्बिनेशन है ये जबरदस्त उनके फादर के ऊपर भी भार रहता है। ऐसे जातकों का अपने फादर के साथ भी कम पड़ती है, या तो विवाहित जो जातक है इनको अपने मदर इन लॉ के साथ कम पड़ती है, और ऐसे जो जातक जॉब करने वाले हैं तो इनको अपर लेवल से भी बहुत टेंशन कॉन्फ्लिक्ट रहती है, ये बहुत संघर्ष में उतर जाते हैं इनकी प्लेनेटरी सिचुएशंस के कारण। तो मंगल जो सेवंथ हाउस में है वो 8वीं दृष्टि करेंगे धन स्थान के अंदर, कुटुंब स्थान के अंदर। तो ऐसे जो जातक हैं इनका जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, फैमिली डेवलपमेंट है, वो 28 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होने की संभावना रहती है, और उनका 36 के बाद इनका आफ्टर एज कंप्लीटिंग 36 इनका अच्छा प्रोग्रेस होने का स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो कुंडली मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं, लगन में शनि 7वें स्थान में मंगल, अब ये खास करके जो कोई भी जातक की कुंडली के अंदर ऐसा योग है, तो एक तो ये जातकों को जैसे हमने बताया कि अंगारक योग के इफेक्ट के अंदर उसको एकदम हाई टेम्पर नेचर कर देंगे, शॉर्ट टेम्पर नेचर कर देंगे। शनि का नेचर ऐसा नहीं है शॉर्ट टेम्पर जल्दी हो जाए, लेकिन मंगल आर्मी है, मंगल मिलिट्री है, मंगल पुलिस है, तो मंगल एग्रेसिव काम करने वाला व्यक्ति है। तो मंगल 7th हाउस में होते हैं, और यदि मंगल जो दोनों ग्रह डिग्रिकली बलवान है तो फिर तो बात जल्दी बिगड़ जाती है, मतलब एक्सेस उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जो अंगारक योग का इफेक्ट होता है वो जल्दी क्रिएट हो जाता है, और छोटी छोटी बात में ऐसे जो जातक है वो लड़ पड़ते हैं किसी के भी साथ। ऐसा नहीं है कि पार्टनर के साथ ही लड़ते हैं, किसी के भी साथ ये लड़ाई कर लेते हैं। तो उसकी कारण क्या होता है कि आने वाले समय में इसके जो बहुत शत्रु क्रिएट हो जाते हैं, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है और इनको लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा कोई योग है कुंडली के अंदर शनि और मंगल आमने सामने, जैसे हमने अभी ये बताया प्रेडिक्शन के अंदर, लगन के अंदर शनि है, 7वें स्थान में मंगल है, तो इनकी शांति के लिए क्या करना है? इनकी शांति के लिए शनि के लिए हनुमान जी की उपासना है, मंगल के लिए भी हनुमान जी की उपासना है। अब इसके साथ साथ मंगल के लिए अपने इष्ट देव माता जी का मैक्सिमम ध्यान मंत्र करें, गणेश जी की उपासना करें, और गाय को गुड़ खिलाएं, और हर शनिवार को गरीब लोगों में तेल का दान करें। फिर भी जन्म पत्रिका में और कौन कौन से योग बनते हैं, क्योंकि हर ग्रह का अलग अलग फल होता है। सूर्य का अलग होता है, चंद्र का अलग होता है, मंगल का अलग होता है, बुध का भी अलग होता है, क्योंकि हर ग्रह एक अलग अलग प्रकार का जो है वो इफेक्ट करते हैं अपने ऊपर। तो जैसे अकेले रोटी खाने से पूरी थाली खा ली ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसे हर ग्रह का प्रेडिक्शन कुंडली के अंदर करना जरूरी है। तो यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके
हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आने वाला समय आपका शुभ रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड। नमस्कार।